हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। दोस्तों, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसीज आ सकती है। ऐसा लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हुआ था, हमारी बात हुई थी। इसी एफसीआई की अगर वैकेंसीज आती है तो एग्जैक्टली क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, इसके बारे में इस सेशन में थोड़ा शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए ऑफिशियल तो हम ऑब्वियसली इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, पर उसके पहले एग्जैक्टली इसका पेपर पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या रहेगा, इसकी थोड़ी जानकारी लेते हैं। जब हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करेंगे तो बैंकिंग के साथ कितना मिला जुला सिलेबस है, कितनी चीजें बैंकिंग के अलावा एक्स्ट्रा में आपको कवर करनी पड़ेगी, या बैंकिंग प्रिपरेशन का कितना साथ एफसीआई प्रिपरेशन को क्रिएट करते या बनाते या एग्जाम को प्रिपेयर करते हो आपको मिल सकता है, इन सब के ऊपर इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जल्दी से एक बार इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरा नाम है पुष्पक पांडव और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सिलेबस एज वेल एज उसका एग्जाम पैटर्न। हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कैटेगरी 3 के ऊपर बात करेंगे बिकॉज कैटेगरी 3 के अंदर वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है और कैटेगरी 3 का जो सिलेबस है वो मोर ओवर थोड़ा सा बैंकिंग से रिलेट करता है। कुछ हद तक बैंकिंग जैसा एक पैटर्न यहां देखने को मिलता है। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अगर कैटेगरी 3 की बात करते हैं तो उसमें पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें फेज 1 और फेज 2 ऐसे दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहला फेज 1 होगा, बाद में फेज 2 होगा। वो किस तरीके से होता है आई विल टेल यू। अगर सपोज आप स्टेनो ग्रेड 2 के लिए फॉर्म फिल कर रहे तो आपका स्किल टेस्ट भी होगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर की बात होती है तो स्टेनो के हिसाब से स्किल टेस्ट भी आपका रहेगा और उसके बाद सबके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहां पे इंटरव्यू वाला सीन नहीं होता है, पर फेज 1 और फेज 2 मींस जैसे को हम प्री और मेंस कहते हैं, इस तरीके से यहां पे एग्जाम होने वाला है। अगर हम फेज 1 की बात करें तो फेज 1 में इंग्लिश लैंग्वेज आता है, रीजनिंग एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको हम क्यूए या मैथमेटिक्स भी कहते हैं, और जनरल स्टडीज आता है। यहां पे जनरल स्टडीज के अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8 और करंट अफेयर्स, इस टाइप के सवाल। करंट अफेयर्स के केवल 5 सवाल आते हैं और बाकी 20 सवाल जनरल स्टडीज के आते हैं। जब हम बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं उसमें जी आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, जिसमें करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात की जाती है। यहाँ पे जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज के अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इससे 20 क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स से केवल 5 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश चाहे रीजनिंग हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, रीजनिंग हो या फिर जनरल स्टडीज, सबके लिए 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 25 नंबर ऑफ मार्क्स है और सबके लिए 15-15 मिनट का टाइम फ्रेम दिया है। तो 60 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 100 का यहाँ पे मार्किंग वाला सिनारियो रहता है। इसमें निगेटिव मार्किंग बट ऑब्वियस होती है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हो, फेज 2 के तरफ जाते हो, तो फेज 2 के अंदर आपके पास अलग अलग पेपर है। तो फेज 2 के अंदर पेपर 1 है आपके लिए के, देन पेपर 2 है, देन पेपर 3 है। अब यहां पे सीन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जनरल के लिए पेपर फिल किया, जनरल के लिए अगर आपने फॉर्म फिल किया तो फेज 2 में केवल पेपर 1 आपको देना पड़ेगा। अगर आपने डेपो के लिए दिया तो यहां पे आपको केवल पेपर 1 देना पड़ेगा। अगर स्टेनो के लिए दिया तो आपको केवल पेपर 3 देना पड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2 देने की जरूरत नहीं है। पर वही अगर आपने इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म फिल किया तो यहां पे पेपर 1, पेपर 2 भी, पेपर 1 और पेपर 2 ये दो पेपर आपको देने पड़ेंगे। ये भी ऑनलाइन तरीके से रहेंगे। कि जो स्टेनो का है उसमें स्किल टेस्ट होती है, जो पेपर 3 के अंदर जिसकी हमने बात की थी, वो एक फैक्टर यहां पे रहेगा। कि और जनरल में केवल पेपर 1 आपको देना पड़ेगा, पेपर 2 देने की जरूरत नहीं है। तो फेज 2 जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से कंडक्ट किया जाता है। चलो एक बार बात करते हैं पेपर 1 में क्या होता है, एक बार उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पेपर 1 120 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस यहां पे रहेंगे, 90 मिनट्स रहेंगे। एंड जब पेपर 2 की बात करते हैं तो ये पोस्ट स्पेसिफिक रहेगा। इसमें 80 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और कैरिंग 2 मार्क्स, 2 मार्क यहां पे कैरी किए जाएंगे। यहां पे 120 क्वेश्चन है, एक ही मार्क कैरी करेंगे। यहां पे 80 क्वेश्चन है तो यहां पे 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। पेपर 3 ये भी 120 मल्टीपल क्वेश्चंस है, प्लस एक मार्क यहां पे कैरी किया जाएगा। यहां भी 90 मिनट्स, यहां भी 90 मिनट्स, यहां पे 60 मिनट्स वाला सिनारियो यहां पे रहेगा। तो याद रखना, जनरल से अगर आप फॉर्म फिल करो तो आपको केवल पेपर 1 देना है फेज 2 के अंदर। अब जो फेज 2 का पेपर 1 है उसमें क्या क्या आता है, उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अगेन जनरल स्टडीज होगा, सेम सिलेबस है। 25 25 25 जनरल स्टडीज को यहां पे 45 का वेटेज है तो यहां पे 45 मार्क्स रहेंगे। वहां पे सबको मींस जब हम फेज 1 दे रहे थे, फेज 1 में सबको 25 25 25 था। यहां पे
फेज 2 के पेपर 1 में आपको इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 का ही रहेगा, बट जनरल स्टडीज यहां पे 45 का बन जाता है। इसके जनरल स्टडीज में जो 45 का है, यहां पे जनरल साइंस के 10 क्वेश्चंस है, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के 25 क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस है, कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चंस है। तो 45 का डिवीजन ऐसा यहां पे है कि 25 आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के, 10 क्वेश्चंस आपके साइंस से 100% आने हैं, 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आने हैं, 5 क्वेश्चंस आपके ये कंप्यूटर अवेयरनेस के आने हैं। तो इस तरीके से 120 मार्क्स का ये पेपर है, 90 मिनट्स यहां पे आपको दिए जाएंगे। जब हम फेज 2 के पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 जो है वो ऑफकोर्स यहां पे इंजीनियरिंग के हिसाब से अलग रहेगा, कॉमर्स पर्टिकुलरली अकाउंटिंग के लिए अलग रहेगा, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी के लिए अलग रहेगा, और इस तरीके से, और फिर हिंदी लिटरेचर के हिसाब से भी आपका अलग रहेगा। तो इस तरीके से ये पेपर 2 है जो पोस्ट स्पेसिफिक आपका बन जाता है। जनरल के लिए पेपर 1 ही है। जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं उनको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देने हैं। तो ये सभी के लिए पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होगा। सिर्फ अगर आप बात करेंगे, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्टेनो ग्रेड 2, तो इस कैटेगरी में केवल आपको पेपर 3 देने की जरूरत है। बाकी सबको पेपर 1 तो कंपलसरी है, और ये जो पोस्ट स्पेसिफिक है इनको पेपर 2 भी देना पड़ेगा। इसमें इंजीनियरिंग है, के इसमें अकाउंट्स है, टेक्निकल है, और हिंदी है, ये भी एक फैक्टर याद रखिए। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पैटर्न होता है। जब हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपको प्रोफेशनल नॉलेज का 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चंस का एक पेपर है, जिसकी थोड़ी देर पहले हमने बात कर ली थी। So that is all about this particular paper pattern. This is all about the exam pattern of the AG, FCI grade 3. अब यहां पे सिलेबस देखेंगे तो इंग्लिश का सिलेबस ऑलमोस्ट आपका बैंकिंग वाला है, बैंकिंग से भी इजी होता है। बैंकिंग में भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आता है, पर इसमें काफी इजी रहेगा। सेम रीजनिंग का सिलेबस आपका बिल्कुल बैंकिंग वाला ही है, इनफैक्ट उससे इजी सवाल आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपका ऑलमोस्ट सेम बैंकिंग वाला है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो इंग्लिश, रीजनिंग और क्यूए, इन तीनों का सिलेबस आपका सेम है, उल्टा थोड़े इजी पेपर यहां देखने को मिलता है। जब हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं, जनरल स्टडीज बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई हिस्ट्री पूछेंगे, ज्योग्राफी पूछेंगे, इकोनॉमिक्स पूछेंगे, जनरल साइंस 8th स्टैंडर्ड के लेवल तक का पूछेंगे, और फिर करंट अफेयर्स और फिर कंप्यूटर अवेयरनेस के भी 5 सवाल आते हैं जो बड़े आसान, बड़े इजी रहेंगे। तो ये भी सिलेबस बहुत सॉर्टेड है। हिस्ट्री पढ़ते हो केवल मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, थोड़ा बहुत मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। ज्योग्राफी पढ़ते हो केवल इंडियन ज्योग्राफी नहीं, थोड़ा सा हम ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट जो चलते हैं उसके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल आता है, बहुत इजी आता है, बस बेसिक बेसिक जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान रहेगा। साइंस थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज 10 मार्क का फेज 2 में आता है अलग से, तो यहां पे थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और फिर भी 8th स्टैंडर्ड के लेवल तक का ही है, केवल 8th स्टैंडर्ड के लेवल तक का है, तो उसमें भी ज्यादा दिक्कतें यूजुअली नहीं होती है एफसीआई के इस कैटेगरी 3 के पेपर में। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बस थोड़ा बहुत साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना है, वो भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत लिमिटेड पढ़ना है, और उसके भरोसे आप ये भी एक पोस्ट का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि 3 सब्जेक्ट तो बिल्कुल कॉमन है, चाहे वो फेज 1 रहे चाहे फेज 2 रहे, तो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन ज्यादा करनी नहीं है। और जिसकी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है वो फेज 1 में भी काम में आएगा और फेज 2 में भी काम में आएगा। तो बहुत विन विन सिचुएशन है हमारे लिए, तो इस फॉर्म को फिल करना मत भूलिए। कुछ और भी अगर आपको डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम जरूर उसके ऊपर आपके साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।